स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 भक्ति एज रिलीजियस सेक्ट एंड सेंट्स, धार्मिक स्थान और उनके संत। एन इम्पॉर्टेंट इवेंट in the medieval cultural development of India includes the Bhakti and the Sufi movements. This movement was not aimed at gaining any political advantage and against monarchy, but its main purpose was to show a simple religious path to those suffering from ignorance, falsehood, distress and टॉर्चर। इस समय में इसका जो भक्ति एज में जो है एक ये मकसद था कि सूफ़ी मूवमेंट के बारे में इसमें बात की जाएगी। और सूफ़ी मूवमेंट में ऐसा था कि इसका बहुत ज़्यादा कोई इसको पॉलिटिकल एनवायरनमेंट नहीं मिला था, लेकिन इसमें ये बताना था कि भाई पुराने उस समय में इन्होंने जो भक्ति का मार्ग बताया था उसमें इनको किस तरीके से जो है वो इग्नोरेंस हुआ था, किस तरीके से इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा था, इनको कितना नुकसान पहुंचाया जा रहा था, इनको कितना टॉर्चर किया जा रहा था। द टीचिंग ऑफ द सेंट देयरफॉर हैड टू प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन देम। फिर भी इनके जो संत हुए इन्होंने हमें किस तरीके से टीच किया, समझाया, पढ़ाया और इनका क्या प्रभाव पड़ा। एमर्जेंस एंड डेवलपमेंट। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट originate and developed in India. Due to this, barriers of discrimination of religions, belief, superstitions were ignored and doors were opened for devotional path to all. Bhakti and Sufi movements gave birth to Hindu-Muslim culture harmony and a new era began. Most of the saints were निर्गुणवादी मोनोथेइस्ट। निर्गुणवादी का मतलब कि जो मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। दे वर एडवोकेटेड ऑफ यूनिटी। ऑल दीज सेंट्स एंड फकीर्स बिलीव्ड इन यूनिटी ऑफ रिलीजन एंड सेक्ट्स। दे वर एडवोकेट ऑफ सोशल इक्वलिटी। देखिए बेटा, अब इसमें जो है ऐसे ऐसे महात्मा हुए थे जिन्होंने जो है उन सब तथ्यों का, उन सब चीज़ों का विरोध किया, जैसे कि अंधविश्वास का, फिर जितने भी सामाजिक कुरीतियाँ चल रही थी उन सबको ख़त्म किया। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो लोग थे वो यूनिटी में रहते थे और निर्गुणवादी होते थे। ठीक है। They were advocates of social equality. According to them, God is Nirgun, formless and undescribable. They opposed idol worship and rituals. They preached the people to in a simple language. They composed literature and verses in the language of the people. उन्होंने लोगों की भाषा में जो है लिटरेचर और वर्सेस यानी कि दोहे और जो भी लिखा उन्होंने, लिटरेचर जो इतिहास लिखा, साहित्य लिखा, वो उनकी भाषा में ही लिखा। These literature verses and simple speeches were composed in the local dialects of the people to spread unity in the society. अंडरस्टैंड। जो लोग भाषा, जो लोकल भाषा समझ पाए उसी में स्पीचेस और वर्सेस लिखे गए। दे सेड दैट द एसेंस ऑफ द रिलीजन्स इज द सेम। देयर इज़ ओनली वन गॉड एंड ही इज़ एवरीवेयर। उन्होंने कहा एक ही भगवान है और वो सभी जगह है। ऑल रिलीजन्स हैव द सेम पाथ डिवोशन टू गॉड। सभी लोगों में, सभी धर्मों में भगवान को पाने का तरीका एक ही है। द मेन सेंट्स एंड देयर आइडियोलॉजीज। जो मुख्य जो संत हैं और उनकी जो विचारधाराएं हैं। शंकराचार्य बिगेन रिलीजियस रिफॉर्म एक्टिविटीज़ इन साउथ इंडिया इन द 8th century। अंडरलाइन। 250 years later, Ramanujacharya inspired devotion. At this time, Alwar and Nayanar saint in South India propagated religious movements. The Vaishnava saints were known as Alwar and the Shaishwa saints were known as Nayanaras. These followers of the path
of devotion believed in monotheism. monotheism किसको मानते हैं बेटा? अद्वैतवाद को. अद्वैतवाद यानी निर्गुणवाद को. अभी आपको बताया कि निर्गुणवाद किसको बोलते हैं. They believed in the unity of religions and sects and opposed to idol worship as well as rituals. Bhakti movement opened the door to self-religions for all. The saints and thinkers of the devotional path preached in the language of the common people. Among these saints and philosophers, many greater acharyas were there. Shankaracharya was one of the Hindu preacher. ठीक है, यहाँ पे देखिए. About 250 years later, Ramanujacharya was born in South India. Underline. It is generally believed that the Bhakti movement started with Ramanujacharya. He gave a simple sermon on the path of devotion and showed the path of God's attain. Shankaracharya birthplace, underline कर लेना. Shankaracharya birthplace Khaladi, father Shiv Guru, Mata Ambabai. Ramanujacharya birthplace Perumalthur, father Keshav, mother Kanti Mati. Great saints like Jayadev and Chaitanya were also born in Bengal. Chaitanya Mahaprabhu composed Krishna Bhakti songs and chanted the mantra of Hari Bol. Underline कर लेना. In Bengal. Great saints like Ramananda started Bhakti movement in North India. Kabir was the important saint of Monthanism. He was a weaver by profession. Bijak, underlined, Bijak in his collection of poem. His poem are included in the Sikh holy book. Guru Granth Sahib, Saint Raidas was his Guru brother. Like Kabir, he was also a saint of the Nirguna branch. साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गई रहे थोता दही उड़ाए. इसका मतलब होता है कि साधु ऐसा चाहिए, यानी संत ऐसे चाहिए जो कि काम की बात सिखाए और जो बेकार की चीज़ें हो उसको हटा दे. जैसे कि सूप होता है ना, जिसमें हम गेहूँ साफ़ करते हैं, उसमें क्या होता है, जो गेहूँ होता है वो रह जाता है और बाकी जो गुण होता है वो निकल जाता है. गुरु नानक was the founder of the Sikh religion. Underline. He was a saint of the Nirgun branch. His disciples were called Sikhs. Guru Granth Sahib, underline, Guru Granth Sahib is their holy book. Tulsidas, Surdas and Mirabai were important saints of Vaishnav Bhakti movement in Rajasthan, underline, and North India. Tulsidas became a sage in his youth. He composed पॉपुलर टेक्स्ट लाइक रामचरितमानस. अंडरलाइन. अगर आपसे पूछा जाए रामचरितमानस किसने कंपोज किया तो तुलसीदास जी ने किया. एंड विनय पत्रिका. तुलसीदास एपिक रामचरितमानस इज पॉपुलर इवन टुडे. सेंट नरसिंह मेहताज contribution immense. The emerging people of Gujarat in Bhakti Ras in Bhakti in the 15th century is unique. Narsingh Mehta 1412 to 1418 is an early Gujarati poet. He is originally from Talja Bhavnagar and then settled in Junagadh. His verses and Prabhatiya were knowledgeable, devotional and had profound effect on society. Narsingh Mehta Bhajan, वैष्णव भजन तो तेने कहिए, इज़ पॉपुलर इवन टुडे. अंडरलाइन. अगर आपसे पूछा जाए कि ये वैष्णव भजन तेने कहिए किसने बनाया भजन, तो नरसिंह मेहता ने. दो ही वॉज वर्ल्डली ह्यूमन बींग yet was away from worldly affairs. He opposed untouchability and casteism. उन्होंने जो है अनटचेबिलिटी यानी अछूतोद्धार का काम किया और जाति प्रथा का विरोध किया. He went to everyone's home to sing bhajans.
Whoever sang bhajans of Hari was God's person to him. पांच पक्षी कमन नहीं परमेश्वर समृद्धिस न सर्व समन. Singing in the glory of Lord Krishna, he said that with the help of Lord Krishna, human beings can overcome an adversity. भगवान कृष्ण जो लोगों की मदद करते हैं वो भगवान कृष्ण उनकी मदद करते हैं. His life was an excellent example of this. His words are known as Prabhatiya. Rajput Princess Mirabai, underline, Rajput Princess Mirabai was the daughter of Medta king. She was married to the royal family of Mewar. She was a devotee of Krishna from her childhood. She worshipped Lord Krishna in the form of Girdhar Gopal. Mirabai was devout poetess who composed verses in Gujarati and Hindi. His verses are as popular as the verses of Narsingh and Kabir. On such saint was Surdas. He was disciplined, was Vallabhacharya living in Vraj. He composed the verse of Lord Krishna. Akhil Brahmadamana Iktu Shri Hari Judvi Rup Anant Bhas Dena Devatu Tejma Tavtu Shubhanya Shabdata Hitu Das Vase. ये पोएम बताया उन्होंने कि कैसे गाते थे. भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र was going parallel with North India. Vithoba temple of Pandharpur was their main center. Gyaneshwar started Bhakti movement in Maharashtra at the age of only 15 years. Underline. He wrote a criticism Gyaneshwari on Bhagavad Gita. Namdev was on singful path in his youth, but realizing the truth he returned to religion and was considered a great saint of Maharashtra. Eknath was also a great saint of Maharashtra. He opposed discrimination on the basis of caste and creed. Be considered all as equal. Tukaram was a saint poet of Maharashtra. His Abhangas are very popular. Samarth Guru Ramdas was Shivaji's guru. He tried to amalgamate spiritual and worldly life to preach the people. He composed a book of Das Bodh. अब यहाँ पे देख लीजिए कि टाइम पीरियड ऑफ मेडाइवल सेंट्स. टाइम कब किस समय में कहाँ पर किस का जो है वो जन्म हुआ. गुरु नानक बर्थ 1469 AD, डेथ 1539 AD. ठीक है, ये दे रखा है. इसको टेबल को अपने उसमें टेक्स्ट बुक में लिख लेना, CW की नोटबुक में लिख लेना. Sufi movement. The Sufi movement is one of the religious movement that took place in medieval India. The social and religious movement gave birth to Hindu-Muslim harmony. India has been a confluence of different cultures. The word Sufi expresses the religious idea of Islam. Its main objective is to establish a relationship of love between God and man. There were four main traditions which spread Sufism in India: Chishti, Sohrawardi, Qadri and Naqshbandi. The Chishti and Sohrawardi tradition became very popular in the Sufi movement. Shahabuddin Sohrawardi of Baghdad founded the Sohrawardi tradition. In Ajmer, Muinuddin Chishti established the Chishti tradition, which is an excellent example of communal harmony even today. After his death, he became a famous Sufi saint. Apart from Muinuddin Chishti, Kutubuddin Bakhtiar, Baba Fariduddin Ganjuneshwar, Nizamuddin Aulia, Khwaja Bakki Balia and Sheikh Ahmad Charnandi were the chiefs. Sheikh Badruddin was popular Chishti and saint in South India.
effect of Bhakti and Sufi movements. The Bhakti and Sufi saints, acharyas, thinker, Chishti saints, etc., had an impact and pretentious discrimination of high and low, superstitions, and many other social evils. सूफियाना लोगों ने भी जो है वो यही काम किया था। और नीचे जो है बता रखा है कि मीरा भाई, संत रैदास, ठीक है, और जितने भी गुरु हैं इन सब ने भी जो है अलग अलग जगहों पर जाकर के यही फैलाया कि भाई जो भगवान है वो मूर्तियों में नहीं रहते, वो हमारे हृदय में रहते हैं और सभी लोगों के लिए भगवान एक है। और हमें जो है भगवान को मानना चाहिए और अंधविश्वास पे विश्वास नहीं करना चाहिए। इसका ये लास्ट पैराग्राफ भी हमें यही बताता है। किसी को भी चैप्टर में कोई दिक्कत है तो फील फ्री आस्क मी। नाउ बाय।